हेलो फ्रेंड्स। डीएसए की सीरीज में हम क्यू पढ़ रहे थे और क्यू में हमने देख लिया था कि किस टाइप से हम क्यू के बेसिक चीज़ों को समझते हैं और क्यू क्या होता है, क्यू में रियर क्या होता है, फ्रंट क्या होता है और डेक क्या होता है। उसके बाद इन क्यू क्या होता है, हम किस टाइप से डेटा को इंसर्ट करते हैं, किस टाइप से डेटा को रिमूव करते हैं, ये बेसिक चीज़ देखा था। आज हम पढ़ेंगे भाई कि इस चीज़ को हम कैसे क्या करेंगे, कोडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक बार और आपको सूडो कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। एक बार इस सूडो कोड को देखने से पहले पहले मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूं डायग्राम के थ्रू कि कैसे हम क्या करेंगे, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं भाई, तो पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि क्यू क्या होता है, एन क्यू क्या होता है ना। एक्चुअल में क्यू क्या होता है, रियल वर्ल्ड में क्यू का क्या एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको कोड के थ्रू हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्यू में क्या देखते हैं अपन कि क्यू सबसे पहले भाई होता है कि हमारे पास जैसे ये हो गया, ये हमारे पास एक मान लो कि एरे है। ठीक है, और अभी इस वीडियो में जो हम क्यू इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे हम जो क्यू इंप्लीमेंट करेंगे हम एरे के यूज से इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि मैं 5 एरे का मतलब 5 साइज का एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 5 साइज का एरे है, मतलब इंडेक्सिंग होगा हमारा 0 से 4 तक। ठीक है, अब जब भी हमें डेटा को इंसर्ट करना होगा, अच्छा स्टार्टिंग में जब भी हम अपना एरे बनाएंगे या जब भी हम क्यू को इनिशियलाइज करेंगे, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, अब रियर से हम क्या करते हैं, रियर से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं और फ्रंट से क्या करते हैं, फ्रंट से हम डिलीट करते हैं। तो हम फ्रंट को हमेशा क्या कर देंगे, जब भी हम क्यू स्टार्ट करेंगे तो फ्रंट को हम 0 रखेंगे। फ्रंट को हम क्या रखेंगे, 0। और रियर जो है हमारा, रियर को हम रखेंगे -1। -1 मतलब ये 0 से कम है और मतलब अभी ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है, तो रियर को हम स्टार्ट करेंगे -1 से और फ्रंट को हम स्टार्ट करेंगे 0 से। अब इसके बाद हमारा सारा कहानी स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें इनक्यू करना है। इनक्यू मतलब कि हमें डेटा को इंसर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि क्यू हमारा ओवरफ्लो है कि नहीं। जैसे हम स्टैक में चेक करते थे, अगर ओवरफ्लो हुआ मतलब कि हमारा क्यू अगर फुल हुआ, तो फुल है तो उसमें हम डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हम मैसेज दे देंगे, जो टेक्निकल मैसेज होगा, दैट इज क्यू इज ओवरफ्लो। अगर ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने रियर को बढ़ाएंगे 1 से और फिर डेटा को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे पास ये पर्टिकुलर क्या है, हमारे पास डेटा है। ठीक है, स्ट्रक्चर है। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको इधर रख देता हूँ, ये पूरे को मैं यहाँ ला देता हूँ ताकि और हम अच्छे तरीके से चीज़ों को देख पाए। ठीक है, ओके। अब ये जो हमारा क्यू है, ये हमारा एम्प्टी क्यू है। ये हमारा जो क्यू है, ये हमारा एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है इस पर्टिकुलर क्यू में। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, है ना, 2-3 चीज़ हम और करते हैं। अब हमें पहला क्यू हमें क्या करना है भाई, इंसर्ट करना है। पहला डेटा हमें क्या करना है, इस क्यू में इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने सीडीओ कोड के अनुसार देंगे। तो भाई हम रियर को बढ़ाएंगे। रियर को बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, रियर जिस इंडेक्स को पॉइंट करेगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम क्या कर देंगे, डेटा को इंसर्ट कर देंगे। जैसे अगर हमें 10 इंसर्ट करना है, तो मैं रियर को मैं 1 से बढ़ाऊंगा, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। तो रियर में आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि हमने रियर को 1 से इंक्रीमेंट किया। अब रियर भी इसको पॉइंट कर रहा है क्योंकि 0 इंडेक्स ये है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और फ्रंट भी किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को ही पॉइंट कर रहा है। और रियर को हम बढ़ा के और रियर में क्या कर देंगे, डेटा को इंसर्ट कर देंगे। सिंपल है। अच्छा, एक और अगर हमें डेटा इंसर्ट करना है तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल, आप रियर को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। ठीक है, ध्यान से समझते हैं, ध्यान से चीजों को समझते हैं। तो अभी हमारा रियर 0 था, अब रियर को जब मैं बढ़ा दूंगा तो रियर हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, ये 1 इंडेक्स है। ठीक है, अच्छा 10 ऑलरेडी था। अच्छा, फ्रंट इसी को पॉइंट कर रहा था, फ्रंट में तो हमारे पास 0 था। और रियर को हमने बढ़ा के और यहाँ पे क्या रख दिया, 20 रख दिया। मतलब कि जब भी आपको डेटा इंसर्ट करना है, तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले रियर को बढ़ाओगे और उसके बाद डेटा इंसर्ट करोगे, है ना। तो जब भी आपको इंसर्ट करना है तो पहले रियर को बढ़ाना है, उसके बाद डेटा इंसर्ट करना है। अगर आपको 30 करना है तो आप 30 कैसे इंसर्ट करोगे, पहले रियर को बढ़ाओगे, तो रियर का वैल्यू 1 हट के 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो रियर इसको पॉइंट करेगा और अब यहाँ पे आप 30 रखोगे। फिर से आपको डेटा इंसर्ट करना है, मान लो आपको 40 करना है, तो आप रियर को बढ़ाओगे, तो अब रियर इस इंडेक्स को पॉइंट करेगा
और यहाँ पे आप रख दोगे 40। इस टाइप से आप क्या करोगे, काम करोगे। अच्छा, ये तो हमारा इंसर्शन का काम हो गया। अच्छा, इसमें जब हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा जो पूरा का पूरा क्यू है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब कि पूरा का पूरा हमारा क्यू क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 50 ऐड करूंगा तो रियर को मैं बढ़ाऊंगा, और रियर को बढ़ाऊंगा तो ये रियर इसको पॉइंट करेगा और यहाँ पे 50 ऐड हो जाएगा। अब अगर मैं रियर को बढ़ाऊंगा तो क्या रियर मेरा बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो साइज है, जो हमारा पूरा का पूरा एरे है, जो पूरा का पूरा क्यू है, वो क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन सिंपल लगा दूंगा कि अगर आर का वैल्यू 4 हुआ, 4 मतलब जितना साइज है हमारा, जो एरे का साइज है या जो हमारा क्यू का साइज है वो कितना है, 5 है। तो अगर 4 का मतलब क्या हुआ, 5 माइनस 1, यानी कि जो करेंट साइज है या जो हमारा क्यू का साइज है, अगर उसमें से मैं एक माइनस कर दूं, अगर उसके बराबर हमारा रियर है तो मैं बोल दूंगा भाई हमारा क्यू क्या है, हमारा क्यू जो है, तुम आप 4 को क्या लिख सकते हो, आप 4 को लिख सकते हो साइज माइनस 1, एरे के साइज माइनस 1। तो हमारा क्यू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा, और इस कंडीशन में हम डेटा इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इंसर्ट में आपने देखा क्या क्या भाई हमें करना था, हमें इंसर्ट में सिंपल करना था। क्यू को हम सबसे पहले चेक करेंगे क्यू ओवरफ्लो है कि नहीं। अब ये हम कैसे चेक करेंगे क्यू हमारा ओवरफ्लो है कि नहीं, तो सिंपल हम बोल देंगे कि अगर हमारा जो रियर है, अगर ये क्या हो गया, अगर ये हमारा जो एरे का साइज है उससे एक कम के अगर बराबर हो गया तो हम बोल देंगे क्यू हमारा ओवरफ्लो है। अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो हम रियर को क्या करेंगे, रियर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और रियर को बढ़ाने के बाद उसमें हम क्या कर देंगे, पहले हम क्या कर देंगे, रियर को हम कर देंगे 1 से बढ़ा देंगे, और उसके बाद रियर जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें हम क्या कर देंगे, जो भी हम डेटा डेटा हमें इंसर्ट करना है उस डेटा को हम डाल देंगे। सिंपल है इनक्यू। अच्छा, अब डीक्यू मतलब रिमूव करना है। अब रिमूव हम कैसे करेंगे भाई, ठीक है। तो सिंपल है रिमूव। अब यहाँ पे क्या होगा, फीफो पे ये काम करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले 10 आया था ना, तो अब 10 सबसे पहले रिमूव होगा, और रिमूव हमेशा फ्रंट से होता है। इंसर्शन आप कहां से करा रहे थे, रियर से करा रहे थे। अब रिमूव आप कहां से कराओगे, रिमूव आप कराओगे फ्रंट से। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप चेक कर लोगे कि भाई हमारा जो पर्टिकुलर क्यू है ये अंडरफ्लो तो नहीं है। अंडरफ्लो का मतलब हमारे क्यू में एक भी डेटा तो नहीं है। अगर एक भी डेटा नहीं है हमारे क्यू में, उस केस में हम बोल देंगे कि हमारा क्यू अंडरफ्लो है। अच्छा, अब ये पर्टिकुलर सिनेरियो कैसे फॉलो होगा आप देखिए। यहाँ पे क्या हमारा क्यू एम्प्टी है, मतलब अंडरफ्लो है, हाँ यहाँ पे अंडरफ्लो है। मतलब जो फ्रंट है, अगर फ्रंट मेरा रियर से ज्यादा है, अगर मेरा फ्रंट रियर से ज्यादा है तो हम बोल देंगे क्यू अंडरफ्लो है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दूं, है ना, इसको थोड़ा सा और हम समझेंगे। अगर जो हमारा फ्रंट है, अगर ये रियर से ज्यादा है, इसका मतलब कि फ्रंट आगे बढ़ गया है रियर से, इसका मतलब कि अब हमारे पास कोई डेटा नहीं है क्यू में। उस केस में हम बोल देंगे कि अंडरफ्लो। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे है भाई 10, ठीक है, यहाँ पे है 20, और यहाँ पे है 30। अब आप ध्यान से देखना, 0 है, 1 है, 2 है। फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा होगा शुरू में, और रियर किसको पॉइंट कर रहा होगा, रियर हमारा इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो आप डिलीट कैसे करोगे, सबसे पहले फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है उसको डिलीट कर दो, उसको आप क्या कर दो, एक वेरिएबल में रख लो, और फ्रंट को आप इंसर्ट, फ्रंट को आप क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो 1 से। तो हमने क्या किया कि भाई फ्रंट अभी किसको पॉइंट कर रहा है, 10 को पॉइंट कर रहा है, तो 10 हमारा यहाँ से, 10 को हम यहाँ से निकाल देंगे, डिक्यू कर देंगे, और फ्रंट को बढ़ा देंगे। फ्रंट को जैसे ही बढ़ाएंगे तो फ्रंट हमारा 0 से बढ़ के फ्रंट हो जाएगा 1, और फ्रंट इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है। अब उसके बाद मुझे अब फिर से मुझे डेक्यू करना है। डेक करना है मतलब कि फिर से फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है उस डेटा को निकाल दो। तो हमने 20 को निकाल दिया, और निकालने के बाद क्या करो, फ्रंट को बढ़ा दो। तो फ्रंट अब बढ़ा दिया तो 2 हो गया, फ्रंट अब इसको पॉइंट करने लगा। ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं बोलता हूं कि भाई डेक करो, डेक मतलब कि रिमूव करो। तो फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और फ्रंट को बढ़ा देंगे। तो फ्रंट मेरा हो गया 3। अब एक बात बताओ, 10, अब 10 भी यहां से हट गया है, 20 भी हट गया है, 30 भी हट गया है। और फ्रंट में क्या है, फ्रंट में 3 है, और रियर में क्या है, रियर में 2 है। क्या मेरा फ्रंट रियर से बड़ा है, क्या 3 जो है 2 से बड़ा है, हाँ है। अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो हम बोल देंगे कि हमारा पूरा का पूरा क्यू क्या है, एम्प्टी है, मतलब कि इसमें कोई भी डेटा नहीं है। क्लियर है, ये आप समझ में आ गया।
तो जब भी हमारा फ्रंट रियर से बड़ा होगा तो हम बोल देंगे कि क्यू हमारा क्या है, अंडरफ्लो है, क्यू में एक भी डेटा नहीं है, क्यू इज टोटली एम्प्टी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो फिर कैसे हम डेटा को निकालेंगे, सिंपल, अभी फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है उसको आप रिमूव कर दो और उसके बाद फ्रंट को क्या करो, इंक्रीमेंट कर दो। मतलब कि पहले रिमूव करना है ना, आप दोनों में डिफरेंस देखिएगा, और उसके बाद फ्रंट को क्या करना है, बढ़ाना है। उसके बाद फ्रंट को क्या करना है, बढ़ाना है। यहां पे हम क्या कर रहे थे, पहले हम रियर को बढ़ा रहे थे तब रियर में डेटा डाल रहे थे, यहां पहले पहले हम डेटा निकाल लेंगे और उसके बाद फ्रंट को बढ़ाएंगे। वो सिंपल, बस हमारा यही कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, अब आशा करता हूँ कि आपको ये सूडो कोड समझ में आया होगा, थोड़ा सा कोडिंग करते हैं और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं एक बार अपना, ओ सॉरी मैंने क्विट कर दिया, इक्लिप्स ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब हम चलते हैं भाई, कोडिंग करते हैं सिंपल। तो हमारा डीएसए यूजिंग जावा, और इसमें हमने भाई पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे क्यू, स्टैक हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम आज से कोडिंग करेंगे क्यू की। तो मैं एक क्यू बनाता हूँ। ठीक है, आप इसको, आप क्यू यूजिंग एरे भी इसका नाम दे सकते हो या कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अब ये जो क्यू है, इस क्यू के पास क्या होगा, इस क्यू के पास दो तीन चीज होगा। सबसे पहले इसके पास होगा एक फ्रंट। फ्रंट से हम क्या करेंगे भाई, ये हम काम करेंगे भाई डिलीशन के लिए। उसके बाद इसके पास होगा रियर। ठीक है, ये भी इंटीजर टाइप का हम ले लेते हैं अभी। और एक एरे होगा इसके पास। एरे क्यों, ताकि हम एरे, अभी हम एरे इंप्लीमेंटेशन करेंगे, बाद में हम इसको नोड के थ्रू करेंगे, लिंक लिस्ट के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो मैंने भाई एक एरे ले लिया, या ठीक है। अच्छा, अब हम इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर मतलब जैसे ही हम क्यू को इनिशियलाइज करेंगे तो कुछ काम हमें करना है, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो क्यू में हम क्या करेंगे, एक साइज पास करेंगे। एक हम साइज पास कर देते हैं सिंपली, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसमें हम साइज पास कर देते हैं। साइज जैसे ही हम पास करेंगे तो जितना का हम साइज बनाएंगे, जितना का हम क्यू बनाएंगे, जैसे कि अगर मैं सिंपली, अगर मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ यूज क्यू करके, एक मैं क्लास बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं मेन मेथड लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक अपना क्यू बनाऊंगा। अब जो हम क्यू बना रहे हैं ये कितने साइज का होगा, तो भाई जितने साइज का हमें क्यू बनाना है आप उतने साइज यहाँ पे डाल दोगे। जैसे हमें 5 का साइज बनाना है, 5 5 लेंथ का हमें क्यू बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जो एरे हम बनाएंगे भाई, वो एरे हो जाएगा हमारा 5 साइज का। ठीक है, तो हम इसमें साइज रख देंगे जो भी आप डायनेमिकली पास करोगे। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि हमें दो काम करना है। दो काम क्या करना है भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ही आप क्यू को इनिशियलाइज करोगे, यहाँ पे हम क्यू को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। जैसे ही आप इनिशियलाइज करोगे तो फ्रंट को आप 0 दोगे और रियर को -1 दोगे। तो मैं फ्रंट को मैं क्या कर देता हूँ, मैं फ्रंट को 0 कर देता हूँ और रियर को मैं कर देता हूँ -1। ठीक है, ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्लियर है, अब हमें क्या करना है, अब सिंपल, उसके बाद अब हम क्या करेंगे भाई, अब सिंपल, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इनक्यू वाले को देखते हैं। इनक्यू बनाते हैं। ठीक है, तो इनक्यू क्या रिटर्न करेगा, इनक्यू कुछ नहीं, वॉइड में डाल देता हूँ, ताकि सिंपल हम क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इनक्यू ऑपरेशन बनाएंगे, जैसे हम स्टैक में पुश कर रहे थे वैसे यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो यूज हम करेंगे, दैट विल बी इनक्यू। So here now what we are going to take, we are going to take one data, and now we have to insert this data to our particular queue. Okay, अब इंसर्ट करने के पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सूडो कोड देख लेते हैं। पहले हम चेक कर लेंगे कि भाई ओवरफ्लो है कि नहीं, क्योंकि जब आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो आपको चेक करना पड़ेगा ना कि भाई क्यू आपका फुल तो नहीं है ना। अगर फुल नहीं तो डेटा इंसर्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना। तो हम सबसे पहले चेक चेक कर लेते हैं, वी हैव टू चेक इफ हमारा जो क्यू है ये फुल तो नहीं है। अगर ये फुल हुआ तो हम बोल देंगे भाई स्टैक, सॉरी क्यू ओवरफ्लो। अब फुल हम कैसे चेक करेंगे, तो अगर जो हमारा रियर है, अगर ये जो एरे का लेंथ है, अगर ये -1 से कम हुआ, वही चीज हमने यहाँ पे देखा था, जो एरे का साइज है अगर उससे एक कम हुआ तो हम बोल देंगे, हम प्रिंट कर देंगे कि हमारा जो क्यू है, क्यू हमारा भाई ओवरफ्लो है, मतलब कि क्यू हमारा फुल हो गया है। अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, ऐसा कंडीशन नहीं है मतलब कि भाई क्यू में स्पेस है, आप डेटा क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो।
अब डेटा आपको इंसर्ट करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रियर को बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद उसमें आपको डेटा को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। तो आपको रियर को क्या करना पड़ेगा, आपको रियर को पहले आप तो रियर को बढ़ा दो, रियर को हमने रियर प्लस वन कर दिया और उसके बाद रियर जिसको पॉइंट कर रहा है, मतलब रियर जो जिस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है उस इंडेक्स में आप क्या कर दो, डेटा को इंसर्ट कर दो। ठीक है, और ये हमारा इनक्यू का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करोगे, डेटा को इंसर्ट करोगे अपने क्यू में। ठीक है, अब हम बना लेते हैं भाई डेक बना लेते हैं। ठीक है, अब डेक क्या करेगा, डेक आपको रिटर्न करके देगा, जैसे हमारा स्टैक में क्या होता था, पॉप होता था, उसी तरीके से यहाँ पे डेक है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं डेक। ठीक है, और यहाँ पे ये तो कुछ लेगा नहीं। ठीक है, और ये रिटर्न करके देगा हमें एक इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई हमारा जो क्यू है, जब आप कुछ निकालना चाहते हो तो उसमें कुछ डेटा होना तो चाहिए, तब तो आप उसमें से निकालोगे, रिमूव करोगे। अगर कुछ डेटा है ही नहीं तो फिर रिमूव करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो सबसे पहले आप चेक कर लो कि क्यू में आपका एलिमेंट है तो सही। अगर एलिमेंट नहीं है, मतलब अगर आपका क्यू अंडर फ्लो है, तो उस केस में आप सिंपली एक मैसेज देके आप वहां से निकल जाओ। ठीक है, तो मैं सिंपली बोलता हूँ, अब ये अंडर फ्लो कैसे होगा, तो सिंपली आप यहाँ पे फ्रंट जब तक से आपका रियर से अगर माइनस ग्रेटर है, इसका मतलब कि एक भी डेटा नहीं है, क्योंकि फ्रंट आपका रियर से ज्यादा हो गया, इसका मतलब फ्रंट ऑलरेडी रियर के पहले जितना भी डेटा था सबको क्या कर लिया है, वो डिलीट कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली बोल देता हूँ कि अगर हमारा जो रियर है, सॉरी, अगर जो हमारा फ्रंट है, क्योंकि फ्रंट से ही हमारा डिलीशन होता है, अगर ये हमारा रियर से बड़ा हो गया तो 101% भाई कंफर्म है कि जो हमारा क्यू है ये हमारा अंडर फ्लो है। अंडर फ्लो मतलब एक भी डेटा इसमें नहीं है। और यहाँ से मैं मान के चलता हूँ कि अगर हमारे मैं मान के चलता हूँ कि हम अभी पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं, हमारे क्यू में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न -1 कर रहे हैं। बाकी आप और भी आप यहाँ पे इंटीजर डॉट मीन साइज भी रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी आपकी मर्जी है। अच्छा, अगर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, वैसे तो ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा, है ना, तो एल्स लगाने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, अच्छा हमने लगा लिया, चलो। अगर हमारा क्यू अंडर फ्लो नहीं हुआ, इसका मतलब कि भाई डेटा तो है। अब डेटा तो है तो भाई किसको रिटर्न करना है, जिसको हमारा फ्रंट क्या कर रहा है, जिसको हमारा फ्रंट पॉइंट कर रहा है। तो फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है उसको क्या कर लो, आप निकाल लो। तो मैं एक इंट रिमूव्ड डेटा मैं कर दे रहा हूँ, इस तरह रिमूव्ड डेटा, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है, मतलब ARR में मैं क्या कर दे रहा हूँ, फ्रंट। इसको हमने निकाल लिया और उसके बाद आपको क्या करना है, डेटा निकालने के बाद यहाँ पे देखिए, पहले आपको क्या करना है, रिमूव करना है, तो पहले हमने रिमूव कर लिया, उसके बाद हम फ्रंट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा, फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा, सिंपल हो गया। और उसके बाद आप इसको रिटर्न कर दो ना, आप इसको रिटर्न कर दो रिमूव डेटा को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एनक्यू और डेक। ठीक है, अच्छा हम एक और चीज चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा क्यू एम्प्टी है कि नहीं, तो ये तो काफी सिंपल है। तो हम एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक और बुलियन हम ले लेते हैं, बुलियन इज एम्प्टी बना लेते हैं। क्या हमारा क्यू जो है एम्प्टी है क्या, तो एम्प्टी कैसे पता चलेगा, सिंपल है। एम्प्टी मतलब अगर अंडर फ्लो कंडीशन है, मतलब सिंपल आप रिटर्न कर लो कि अगर जो हमारा फ्रंट है, अगर ये बड़ा हो गया भाई रियर से, इसका मतलब कि एम्प्टी है, इसका मतलब कि एम्प्टी है। अगर ऐसा नहीं है तो भाई फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, उसके बाद अगर हमें प्रिंट करना है डेटा, जैसे अगर आपके पास अगर डेटा है, मान लो यहाँ से मान लो कि 3 डेटा है या टोटल डेटा प्रिंट करना है, तो आप कहाँ से कहाँ तक लूप को घुमाओगे, आप लूप को इंडेक्सिंग 0 से नहीं घुमाओगे, आप लूप को घुमाओगे वहां से जहां पे फ्रंट क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। क्योंकि क्योंकि अगर मैं इस केस में अगर बात करूं, जैसे अगर ये हमारे पास एक है भाई एरे, ठीक है, और मैं मान के चलता हूं 40 है, ठीक है, और ये खाली है। ठीक है, और फ्रंट अभी इसको पॉइंट कर रहा था, इसने डिलीट कर दिया, तो फ्रंट अब इसको पॉइंट करेगा 20 को। अब इसको भी हमने डिलीट कर दिया, तो फ्रंट अब इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, फ्रंट अब 2 को पॉइंट कर रहा है। अभी हमारे क्यू में कितने डेटा हैं, सिर्फ 2 डेटा है, 30 और 40। ठीक है, और रियर किसको पॉइंट कर रहा है, रियर पॉइंट कर रहा है इसको। मतलब कि फ्रंट से लेके और रियर तक अब हमें क्या करना है,
लूप को घुमाना है, और फ्रंट से लेकर रियर तक के बीच में अगर जो भी डेटा है, हम क्या बोलेंगे भाई, भाई वहीं हमारे पास डेटा है जो क्यू में प्रेजेंट है। सिंपल है। तो मैं अगर एक बनाता हूँ एक मेथड पब्लिक वॉइड शो क्यू डेटा, है ना, शो क्यू डेटा, या आप और भी कुछ रख सकते हो नाम। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो आप चेक कर लो कि भाई, अच्छा अगर हमें डेटा शो करना है और अगर डेटा एक भी नहीं है, तो आप सिंपली क्या बोल दोगे कि भाई हमारा क्यू क्या है, अंडरफ्लो है। तो आप सबसे पहले इस कंडीशन को क्या कर लो, कॉपी कर लो। ठीक है, क्यू हमारा क्या है, अंडरफ्लो। अच्छा अगर हमारा क्यू अंडरफ्लो नहीं है, इसका मतलब डेटा है कुछ ना कुछ। अब डेटा है तो भाई हमें दिखाना चाहिए। तो मैं एक फॉर लूप चला लूंगा। अब ये कहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, ये मैं स्टार्ट करूंगा फ्रंट से, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा लेस देन इक्वल टू रियर तक, और आई को मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, और सिंपली आप क्या कर दो, यहाँ पे प्रिंट कर दो अपने डेटा को। और डेटा कैसे आप प्रिंट कर दोगे, सिंपली आप बोल दो ARR आई। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पूरा कोड बन के रेडी है। अब हम इसको यूज कर लेते हैं, इसको हम टेस्ट करते हैं। तो हमने 5 साइज का भाई क्यू बना लिया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या मेरा क्यू एम्प्टी है। तो मैं सिस आउट कर लिया है मैंने। तो मैं बोलता हूँ क्या मेरा क्यू जो है, क्या ये एम्प्टी है। ठीक है, इसको हम एक बार रन कर लेते हैं। हमारा नाम है यूज क्यू, तो इसका मैं नाम रख लेता हूँ यूज क्यू, अप्लाई एंड रन। ठीक है, तो ट्रू आ गया, हाँ भाई, क्योंकि अभी हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसने दे दिया एम्प्टी। एम्प्टी है, हाँ भाई एम्प्टी है, इसने बोल दिया। अच्छा हम क्या करते हैं, क्यू से हम थोड़ा सा क्या करते हैं भाई, हम डेक करते हैं। ठीक है, डेक करके कोशिश करते हैं कि क्या डेक हो रहा है कि नहीं। डेक मतलब कि हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको रन किया हमने। ठीक है, तो ये क्या बोल दिया, क्यू इज अंडरफ्लो। क्यों, क्योंकि हमारे क्यू में एक भी डेटा अभी तक नहीं है। अच्छा अगर मैं क्यू में, अगर मैं डेटा में इंसर्ट कर दूं, क्यू डॉट अगर मैं एंग कर दूं लेट से 10। ठीक है, और फिर मैं बोल दूं क्यू डॉट शो डेटा, तो क्या ये हमें 10 रिटर्न करके दे देगा, हाँ। देखो हमने डेट अभी क्या, स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में इसने क्या एम्प्टी था, हाँ। उसके बाद हमने डेक करने की कोशिश की तो एक भी एलिमेंट नहीं थी, तो इसने अंडरफ्लो बोल दिया। उसके बाद हमने 10 को क्या किया, इंसर्ट किया, और उसके बाद हमने शो किया, तो हाँ भाई हमारे पास 10 ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, अच्छा 3-4 और डेटा हम इंसर्ट करते हैं। तो हमने क्यू में क्या कर दिया, एन क्यू कर दिया 20 को। ठीक है, फिर हमने क्यू में कर दिया, सॉरी, फिर हमने क्यू में कर दिया 30 को। ठीक है, और उसके बाद हमने क्यू में कर दिया 40 को। अभी तक हमारे पास 4 डेटा आ चुका है। ठीक है, फिर हमने कर दिया 50 को। 5 डेटा आ चुका है। अगर मैं देखूं, है ना, अगर मैं इसको यहाँ से हटा के और मैं अगर यहाँ पे कर दूं और मैं देखूं भाई, हमने 10 20 30 40 50 वी इंसर्टेड इट। नाउ वी वांट टू शो वेदर वी हैव दिस पर्टिकुलर डेटा और नॉट, है ना। सो मैं इसको रन करता हूँ और हमारे पास डेटा आ गया 10 20 30 40 50। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूं कि क्या मेरा क्यू, अच्छा एक काम करते हैं, एक और हम डेटा डाल के देखते हैं कि क्या मेरा, अच्छा ऑलरेडी हमारे पास 10 20 30 40 50 है, और हमारा साइज कितना है क्यू का, 5 है। क्या मैं एक और डेटा इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्यू का जो साइज है वो 5 है, और 5 डेटा ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। सो क्यू इज ओवरफ्लो। अगर मैं यहाँ पे मैं 60 को, अगर क्यू में मैं इन एन क्यू करना चाहूँ, ठीक है 60 को, तो इस केस में ये क्या कर देगा, ये बोल देगा क्यू हमारा ओवरफ्लो हो गया। सिंपल। अच्छा उसके बाद अगर मैं बोलूँ भाई कि क्या मेरा क्यू एम्प्टी है, नहीं है भाई एम्प्टी, हमारे पास 5-5 डेटा है ना। तो मैं अगर बोलता हूँ क्या ये एम्प्टी है, नहीं, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, और मैं अगर एक डेटा अगर मैं निकाल लूँ यहाँ पे, अगर मैं सीस आउट करूँ और यहाँ पे लिखूँ रिमूव्ड डेटा, रिमूव्ड एलिमेंट, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और आप क्यू में क्या कर दो, डेक कर दो, और इसको रन करो। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 10 इंसर्ट किया था, तो फर्स्ट जो इंसर्ट हुआ था वही फर्स्ट क्या होगा, आउट होगा। दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ क्यू। तो हमने 10 सबसे पहले इंसर्ट किया था, इसीलिए सबसे पहले 10 ही क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। अगर स्टैक का केस होता तो जो लास्ट में इंसर्ट होता वो फर्स्ट में क्या होता, रिमूव होता। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 10 इंसर्ट किया था, तो 10 हमें मिल रहा है। अच्छा फिर से अगर मैं करूँ एक बार और,
एक और मैं क्या कर दूं, रिमूव करके देखते हैं भाई। तो इस बार हमें मिल जाएगा 20, क्योंकि 10 के बाद 20 हुआ था तो अब 20 हो गया। अच्छा, अब अगर मैं प्रिंट करके देखूं कि भाई हमारे पास कितने डेटा है, ठीक है, तो अगर मैं एनक्यू में मैं बोलूं, सॉरी सॉरी क्यू, राइट। सो अगर क्यू में बोलूं भाई कि शो कर दो डेटा दिखाओ, तो हमारे पास सिर्फ बचा है 10 और 20, तो ऑलरेडी क्या हो गए, डेक हो गए। तो हमारे पास 30 40 50 बचा है, तो 30 40 50 आपको शो करके दिखा रहा है। ठीक है। तो ये जो हमारा इंप्लीमेंटेशन है, इससे हमने भाई समझा कि एनक्यू हम किस टाइप से परफॉर्म कर रहे हैं, डेक किस टाइप से परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब इंसर्ट हम क्यू में किस टाइप से करेंगे डेटा को, रिमूव डेटा को कैसे करेंगे, हम डेटा को अगर देखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, अंडरफ्लो का क्या कंडीशन होगा, ओवरफ्लो का क्या कंडीशन होगा, और एरे का क्या लिमिटेशन हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत बड़ा दिक्कत है। दिक्कत क्या है, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दो तीन प्रॉब्लम इसका क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से ध्यान से देखो, भले ही यहाँ पे अगर इसी एग्जांपल की हम बात करें, भले ही हमारे पास, अगर मान लो कि अगर मैं यहाँ पे 50 कर दूं, 50 इंसर्ट कर दूं, तो आर का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा भाई 50। ठीक है, आर इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ पे एक और डेटा में इंसर्ट करना चाहूं, तो क्या मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। क्यों, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे 30 40 50 आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास कितने एलिमेंट है टोटल, अभी हमारे पास सिर्फ 3 एलिमेंट है, 30 40 50, और हमारा साइज कितना है क्यू का, साइज है क्यू का 5, और 5 में से हमारे पास कितने डेटा है, 3, मतलब 2 हमारे पास खाली होना चाहिए, खाली होना चाहिए हमारे कोड के अनुसार। ठीक है भाई। तो अगर मैं अपने लॉजिक के अनुसार अगर हम देखें, अगर मैं, चूंकि ऑलरेडी हमारे पास 2 खाली है स्पेस, तो अगर मैं एनक्यू करूं यहाँ पे लेट से 60, तो ये तो इंसर्ट हो जाना चाहिए था ना। अब आप इसको रन करो, क्या बोल रहा है, क्यू ओवरफ्लो, है ना। सो दो वी हैव द डेटा, दो वी हैव द स्पेसेस, स्टिल इट्स फेलिंग, आवर कोड इज फेलिंग, इट्स सेइंग क्यू इज ओवरफ्लो। ऐसा क्यों, यही तो डिमेरिट है। तो एरे इंप्लीमेंटेशन का यही सब डिमेरिट है। अगर आपके पास, है ना, ईयर का वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर आपके पास अब आप 60 को इंसर्ट करना चाहो तो यहाँ पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल। अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, आपने यहाँ पे डेटा को रिमूव कर दिया है, भले ही आपके पास स्पेस हो, है ना, still if you have are having the space, but you cannot able to insert the data, है ना। why, because the array implementation whatever we are going to do here is unidirectional। अब इसका ये एक डिमेरिट हो गया। दूसरा डिमेरिट क्या है भाई, कि आपने 5 का बनाया, तो आप अब 5 ही इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको छठा एलिमेंट इंसर्ट करना है तो फिर आपको क्यू का साइज बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि डायनेमिकली आप डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर व्यू। दिस इज also one of the major demerit of using queue implementation using array। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्या है, डिमेरिट है, ड्रॉबैक है क्यू का यूजिंग एरे इंप्लीमेंटेशन। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हमारा जो डिमेरिट निकला दैट इज, आपके पास स्पेस होते हुए भी आपको ओवरफ्लो का कंडीशन, आपको ओवरफ्लो का मैसेज आ सकता है, पहला डिमेरिट। दूसरा, आप डायनेमिकली आप जितना मन आप उतना नोड या उतना डेटा आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि एरे का जो साइज होता है दैट इज फिक्स। ये दो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन पे बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं, अगर मैं इसको घुमा दूं, अगर मैं इसको इस तरह घुमा दूं, और इसको भी अगर मैं इस तरह घुमा दूं, ठीक है, तो ये सर्कल बन गया, और इसी को हम बोलेंगे सर्कुलर क्यू, है ना। अब इस चीज को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे सब कुछ देखेंगे, इस ड्रॉबैक को हम कैसे क्या करेंगे, दूर करेंगे, उस चीज को हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी इस वीडियो में हमने सीखा भाई कि एरे इंप्लीमेंटेशन के थ्रू हम किस टाइप से चीजों को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करते हैं, और किस टाइप से हम चीजों को डिलीट करते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इशू है, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू। ओके, थैंक यू सो मच।